नमस्कारम। आज सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है? क्यों महिलाएं 36 घंटे तक बिना पानी पिए उपवास रखती हैं? और आखिर कौन है छठी माई? आज हम जानेंगे कि छठ पूजा की रहस्यमयी पौराणिक कथा क्या है, उसका महत्व और वैज्ञानिक कारण क्या है। छठ पूजा भारत का सबसे प्राचीन पर्व है, जहां भक्ति, विज्ञान और प्रकृति एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सूर्य देव और उनकी बहन छठी माई की उपासना का त्यौहार है। सूर्य जो जीवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं और छठी माता जो संतान और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिन्हें देवसेना या कात्यायनी भी कहा जाता है। ये षष्ठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं और संतान की रक्षा करती हैं। इसीलिए ये व्रत माताएं अपने परिवार और बच्चों की भलाई के लिए रखती हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र थे राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी मालिनी। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और तप किए। एक दिन उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी अत्यंत दुखी होकर रोने लगे और ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता से न्याय की प्रार्थना करने लगे। तभी रात में आकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई और वो थी छठी माता, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन्होंने कहा, राजन, मैं षष्ठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हूँ। यदि तुम मेरे व्रत और पूजन को विधि विधान से करोगे तो तुम्हें जीवित और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने देवी के आदेशानुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत आरंभ किया। छठी माता की कृपा से कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से ये व्रत प्रचलन में आ गया और इसे छठ पूजा कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार माता सीता और छठ व्रत से रिलेटेड है। तो रामायण काल में जब भगवान श्री राम रावण वध करके अयोध्या लौट करके आए, तो उन्होंने और माता सीता ने ऋषि मुद्गल के कहने पर सूर्य देव की उपासना की। माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत रखा और ये व्रत उन्होंने प्रायश्चित और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया था। क्योंकि रावण ब्राह्मण था और भगवान रामचंद्र जी ने उसका वध किया था, तो ब्रह्म हत्या का दोष था, इसीलिए प्रायश्चित किए थे। तो इस व्रत के प्रभाव से उनको लव और कुश पुत्र की प्राप्ति हुई थी और यही फिर बाद में छठ पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरी कथा आती द्रौपदी और कर्ण से संबंधित। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण सूर्यदेव के महान उपासक थे। वे प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को अर्घ देते और अपार तेज व शक्ति प्राप्त करते थे। उनकी ये पूजा उपासना छठ अर्घ की परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। इसी प्रकार द्रौपदी ने भी पांडवों की विजय और समृद्धि के लिए सूर्य देव की आराधना की और छठ व्रत रखा। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को जीवन में कठिन समय में सहायता मिली। इस तरह छठ पूजा की परंपरा त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक चलती आई है। ये व्रत सत्य, तप और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इस व्रत में 4 दिन का होता है। पहले दिन तो नहाय खाए का होता है, यानी व्रती सुबह गंगा जी जाती है या किसी पवित्र नदी में जाती है, स्नान करती है, घर को शुद्ध करके मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात बनाती है और इसी दिन से व्रती प्याज लहसुन का त्याग कर देती है। और दूसरा दिन आता है खरना का। पूरा दिन निर्जला उपवास रख करके शाम को सूर्यास्त के समय व्रती गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बना करके सूर्य देव को अर्पित करती है। इसके बाद अगले 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास रखती है। और तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ का। संध्या के समय नदी या तालाब के किनारे व्रती जाती है, उसके परिवार वाले भी जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। तो सूप में ठेकुआ, नारियल, नींबू, गन्ना, अमरूद, सिंघाड़ा, धान और बहुत सारे फल, मौसमी फल और सब्जियों को रख करके पूजा करते हैं। पूरा वातावरण छठ गीतों और भक्ति से गूंज उठता है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य का। अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य की पहली किरण को देखते ही व्रती अपने परिवार के सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती है।
फिर व्रत का पारण होता है और प्रसाद सभी में बांटा जाता है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि केवल ये पर्व आस्था का ही नहीं है, इसका विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, जानिए आप। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर में विटामिन डी और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब व्रती जल से अर्घ्य देती है तो जल की परतें सूर्य की किरणों को फिल्टर करती हैं, जिससे आँखों और शरीर को शुद्ध नियंत्रित ऊर्जा मिलती है। व्रत और उपवास शरीर को डिटॉक्स करते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। सूप में रखे जाने वाले जो प्रसाद होते हैं, जैसे गन्ना, ठेकुआ, नारियल, नींबू, सिंघाड़ा, अमरूद, केला, अदरक, हल्दी की गांठ, धान, बहुत सारी सब्जियां और फल, जैसे ये सब धरती माता की उपज ही तो है, तो जो प्रकृति और जीवन दोनों के प्रति आभार दर्शाते हैं। छठ का प्रसाद हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है, क्योंकि ये सादगी, शुद्धता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। ठेकुआ और गुड़ की खीर केवल भोजन नहीं है, बल्कि भक्ति और भावना है। बाद में यही प्रसाद सबको प्रेम पूर्वक बांटा जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, और लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि बिहार में जब छठ आती है तो दीपावली भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ ये पूजा भक्ति, एकता और परिवार की शक्ति का प्रतीक बन गई है। छठ पूजा हमें सिखाती है कृतज्ञता, आत्मनियंत्रण और प्रकृति के प्रति सम्मान। ये व्रत बताता है कि जीवन की असली रोशनी बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अंदर के सूर्य में है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही पौराणिक पर्वों की कहानियों के लिए। और जय छठी माई, जय सूर्य देवता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।